हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिना हाथ में सुई धागा लिए सिर्फ व सिर्फ सिलाई मशीन के ऊपर 5 मिनट में ये हुक्स लगाना बताऊंगी। ये हुक्स बड़े ही फिनिशिंग और मजबूती के साथ बैठे हैं और यहाँ ऊपर की साइड में सिलाई भी नहीं दिखाई दे रही है। इसे लगाने का बहुत ही आसान और सटीक तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मशीन के ऊपर हुक्स लगाने के लिए हमें दो पट्टियों की ज़रूरत होती है, जो मैंने एक तो 2.5 इंच की ली है और एक ली है मैंने 1.5 इंच की। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर दो पट्टियाँ कट कर ली है। अब हम सबसे पहले इस 2.5 इंच वाली पट्टी को तो हम एक साइड में रख लेते हैं और 1.5 इंच वाली पट्टी को हम इस तरह से लेंगे और यहाँ से हम एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, ये सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर ब्लाउज का पैटर्न लेंगे। तो हमें जिस साइड में हुक्स लगाने हैं वो पैटर्न लेंगे हम और यहाँ पर हम ये पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए, ये पट्टी की उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। अब हमें पट्टी को किस तरह से रखना है, तो आप देखिए, हमें इस पट्टी को सीधी साइड में रखना है इस तरह से, और नीचे की साइड में थोड़ी एक्स्ट्रा रखते हुए ये पट्टी को हम रखेंगे और यहाँ से हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए ये सिलाई लगा लेंगे। हमने ये पट्टी को सीधी साइड में रखा है और इस तरह से हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद में हम पट्टी को इस तरह से फैलाएंगे और यहाँ से नाखून से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और ये एक्स्ट्रा है जिसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम एक फ्रेश स्टिच और लगा लेंगे जिससे हमारी ये पट्टी अच्छी तरह से बैठ जाए। और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारी पट्टी लग चुकी है। अब मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि ये पट्टी किस तरह से लगी है। ये पट्टी की उल्टी साइड है जो हमारे ब्लाउज के सीधी साइड में दिख रही है। तो आप वीडियो में देख सकते हो और नीचे की साइड में हमारी पट्टी इस तरह से दिखेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक स्केल लेनी है और इस स्केल को हम जो हमने ये सिलाई लगाई थी इसके पास में ही हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए, मैंने ये लाइन बना ली है। अब ये लाइन बनाने के बाद में हम यहाँ पर 2.5 इंच वाली पट्टी लेंगे और इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे कि आगे की तरफ हमारा 1.5 इंच जितना कपड़ा बचा रहे इस तरह से, और नीचे की साइड में से हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि मैं इस पट्टी को किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। अब हम इस पट्टी को इस तरह सीधी साइड में रखेंगे और ब्लाउज का पैटर्न लेंगे और ये हमारी पट्टी की फोल्ड वाली साइड है, उसको हम जो हमारी ये लाइन बनाई है उसके ऊपर हमें यहाँ पर रखना है। जो पट्टी की फोल्ड वाली साइड है हमें उसे लाइन पर रखना है और जो हमारी खुली साइड है वो हमारी बाहर की साइड में रहेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर पिन अटैच करके इस पट्टी को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो एक पिन तो हम नीचे की साइड में लगाएंगे और एक पिन ऊपर की साइड में लगाकर इस पट्टी को अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर हम पट्टी को पिन से अटैच करने के बाद में हम
एक पेन लेंगे और यहाँ पर हम दो छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन हम यहाँ पर हुक्स के बराबर ही हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है, जो हम यहाँ पर हुक्स रख कर चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, आप देख सकते हो। अब हमें इसी तरीके से हमें जहाँ पर भी हुक अटैच करने हैं वहाँ पर हम इस तरह से लाइन बना लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर पूरे हुक्स पर ये लाइन बना लेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में ये गले की पट्टी भी अटैच करनी है। तो हमें पट्टी अटैच करने के लिए इतना गैप छोड़ते हुए ये निशान लगाना है। अब हम यहाँ पर स्केल लेंगे और हमें यहाँ पर एक लाइन और बनानी है। जो हमने यहाँ पर ये दो दो लाइन की मार्किंग की थी वहाँ पर हमें ये लाइन नहीं बनानी है। तो इस तरह से हम इस लाइन को यहाँ पर बनाएंगे। जो हमारी दो लाइन की मार्किंग है उसे हमें यहाँ पर गैप को छोड़ते हुए ये लाइन बनानी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैं ये लाइन किस तरह से बना रही हूँ। तो देखिएगा हमारी लाइन इस तरह से बनी है। जो हमने ये दो लाइन का गैप रखा था उस पर हमने ये लाइन नहीं बनाई है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरी ये लाइन किस तरह से बन रही है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम सुई को अंदर की साइड में रखेंगे और ब्लाउज को इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ से हम सुई को यहाँ से आगे पीछे करेंगे। ये सिलाई हमें यहाँ पर आगे पीछे करके लगानी है। अब हम यहाँ पर सुई को उठाएंगे और यहाँ आगे की तरफ रखेंगे। जो हमने ये लाइन बनाई थी उसके ऊपर हमें इस सुई को इस तरह से रखना है। और अब हम ब्लाउज वाले पैटर्न को हम इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ से हम ये सिलाई आगे पीछे करके लगाएंगे। तो इस तरह से अब हम सुई को अंदर की साइड में रखेंगे और फिर यहाँ से जो हमारा यहाँ पर गैप है वहाँ पर हमें ये सिलाई लगानी है। अब हमने ये निशान किया है वहाँ पर हम सुई को इस तरह अंदर की साइड में रखेंगे और अब हम पुट को उठाएंगे और इस तरह से घुमाते हुए अब हमें यहाँ पर सिलाई आगे पीछे करके लगानी है। और अब हम यहाँ पर पुट को उठाएंगे और इस तरह से घुमाते हुए अब हमें यहाँ पर सुई को आगे की तरफ रखना है। ये लाइन है उसके ऊपर अब हम इस तरह से यहाँ पर सुई को अंदर की साइड में रखेंगे और इस तरह से घुमा लेंगे। अब पुट को नीचे की साइड में रखकर अब हम यहाँ पर सिलाई आगे पीछे करके चलाएंगे जिससे हमारी सिलाई यहाँ पर मजबूत हो जाए। अब हम इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पर जो हमारा गैप है वहाँ पर हमें पूरी सिलाई लगानी है और ये सिलाई हमें यहाँ पर ये निशान है वहाँ तक ही लगानी है। इस तरह से घुमाएंगे और सिलाई को आगे पीछे करके लगानी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पट्टी को अच्छी तरह से सेट करते हुए सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से ये सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह से इस पुट को उठाकर यहाँ पर फिर सिलाई को आगे पीछे चला रही हूँ। तो इस तरह से हमने ये जो यहाँ पर हमारा जो गैप है वहाँ पर तो हमें पूरी सिलाई लगानी है और जो हमने ये मार्किंग की है वहाँ पर हमें ये सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पूरी पट्टी पर ये सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए गाइस आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं ये सिलाई किस तरह से लगा रही हूँ। इस तरह से हमें यहाँ पर इस लाइन के बीच में तो ये गैप छोड़ना है और यहाँ पर हमें सिलाई को आगे पीछे करके लगाना है।
जिससे हमारी सिलाई अच्छी तरह से लॉक हो जाए। तो देखिए गाइज, हम इसी तरीके से यहाँ पर पूरी पट्टी पर ये सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी ये सिलाई लग चुकी है। अब हमारे यहाँ पर बीच में जो धागा है उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसी तरह से हम नीचे की साइड में से भी धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर हुक अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये नीचे वाली पट्टी है, उसके बीच में हमें इस हुक को यहाँ पर रखना है। जो हमने सिलाई करके होल बनाया था वहाँ पर हमें इस हुक को इस तरह से रखना है और यहाँ से थोड़ा पुश करके हमें हुक को बाहर की साइड में निकालना है। तो इस तरह से हमारा ये हुक बाहर की साइड में निकल कर आ गया है, ये आप देख सकते हो। और इस तरह से पीछे की साइड से हमारा हुक इस तरह से दिखेगा। तो देखिए हमारा ये हुक लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसी तरीके से दूसरा हुक भी लगाएंगे। तो इस तरह से हम हुक को सीधी साइड में से पकड़ेंगे पीछे की साइड से और हुक को इस तरह से इस होल में डालते हुए ये हमारा हुक बाहर की साइड में निकल कर आ जाएगा। तो देखिए हमारे इस तरह से हुक लग गए हैं। अब हम इसी तरीके से इन और हुक को भी लगा लेंगे। तो आप देख सकते हो वीडियो में मैं किस तरह से इन हुक को यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये हुक किस तरह से अटैच किए हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर इन सारे हुक को अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे पीछे की साइड से हुक इस तरह से दिख रहे हैं। तो देखिए गाइज, मैंने यहाँ पर पूरे हुक लगाकर अटैच कर लिया है। अब आप देख सकते हो कि मैंने ये हुक किस तरह से अटैच किया है। ये हमारी नीचे वाली पट्टी है, उसके बीच में हमने इन हुक को रख कर यहाँ पर अटैच किए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब हम इस पट्टी को यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए गाइज, हमारे ये हुक्स लगकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ ये हुक लगे हैं और बाहर की साइड में हमारी यहाँ पर सिलाई भी नहीं दिखाई दे रही है, ये आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।